बंधुओं एवं श्रद्धा से बाहर आपके सम्मुख श्री भगवती सूत्र प्रस्तुत है। भगवती सूत्र का एक प्रसंग शंख और पुष्कली श्रावकों का आपके सामने चल रहा है। पूर्व कथा की केवल इतनी ही बात है कि इन श्रावकों में ये तय हुआ था कि भोजन करके हम भगवान के सानिध्य में संवत्सरण में चलेंगे और वहां पौषध करें। शेष काल का, शेष समय का जो भी है उसका हम पौषध करें। इसको लोग 10वां 11वां ऐसे नाम भी देते हैं। बस इतनी बात है, उस जमाने में ऐसा प्रचलन रहा होगा। उसमें एक बात बन गई, एक बात बना दी जाती है, एक बात बन जाती है सहज में। शंख के मन में तो ये आया, खाते हुए पीते हुए इतनी उम्र व्यतीत हो गई। शाम को आप भी थोड़ा थोड़ा सोच लेना कथा के साथ। ये चर्चा चले, कहीं अपने आप को फिट करके भी देख रही है बात, कहीं हमारे ऊपर भी है क्या। मैं क्यों नहीं 24 पोषण करूं, ऐसा उसका भाव बना। भाव ऊंचे थे, अच्छे थे और ऊंचे थे। उसके मन में ऐसा कुछ भाव नहीं था कि भी वो जो और बाकी हैं उनका क्या है, उनका भेलना अपेक्षा क्या खाते रहेंगे, उसके मन में कुछ नहीं। सहज सोचा, और ये हम अपनी ओर से भी कह रहे हैं कि भी विलंब न हो, इसलिए कहकर चला गया। कोई बुलाने आए तो बता देना कि मैं पौषध करने जा रहा हूं। यही बात थी ना भाइयों, शाह को यही चर्चा थी ना। बोल लिया करो थोड़ा। हालांकि मैं बात करने में कम विश्वास करता हूँ, मैं अपनी बात कहता जाता हूँ, पर मैं थोड़ा यूं टोक लेता हूँ कि थोड़ा प्रमाद दूर हो जाए। उधर पुष्कली आदि श्रावकों ने जब ये देखा शंख नहीं आया, तो पुष्कली उसके घर पूछने गया। वहां उसके धर्म पत्नी मिली। उसने कहा कि वो तो पोषद करने, 24 पोषद करने चले गए। इस बात से पुष्कली को बड़ा ख्याल हुआ और मन में क्या भाव आया। शंख अपने आप को ज्यादा ऊंचा समझता है। हम भी तो जा सकते थे, हम भी तो कर सकते थे, हमें नहीं बताया। इसका मतलब है कि वो अहंकारी है।
अभिमानी भी है। उसने ऐसा किया और ऐसा करके हमारी अवहेलना की। पुष्कली लौटा, सारे साथियों में ये बात कही, सभी ने सुना, सभी के मन में ये बात ख्याल आई। बंधु एक बात न हो क्या मतलब? उसके मन में, शंख के मन में कुछ नहीं था, लेकिन यहां इनके मन में तरह तरह के भाव आ गए। क्यों आ गए, क्या हुआ? इसको भ्रम कहते हैं। क्या कहते हैं? भ्रम हो गया कि वो अपने को श्रेष्ठ समझता है और उसने हमारी अवहेलना की। इस भ्रम के बारे में तुलसीदास ने एक बात कही, रजत सीप महु भास जिमी। तुलसीदास कहते हैं जैसे कहीं सीप, जिसको सिप्पी आप कहते हैं, वो कहीं पर पड़ी हो, रास्ते में इधर उधर दाएं बाएं कहीं कहीं पड़ी हो, उस पर सूर्य की किरणें पड़ रही हो तो वह चमकती है। सिप्पी में चमक तो होती है, चमकती है। उसको देखकर क्या लगता है? रजत सीप मुंह भास जिमी, चांदी पड़ी है। उस रजत चांदी का भ्रम हुआ, सिप्पी के चमकने से हुआ। ऐसा लगा कि चांदी पड़ी है। जथा भानु करवारी, एक और बात बताई, आपने मृग मरीचिका ना शब्द सुना होगा। क्या शब्द बोला मैंने मास्टर जी? मृग मरीचिका। ये मृग मरीचिका क्या होता है? राजस्थान में जहां रेत ही रेत होता है, वहां जब सूर्य चढ़ जाता है, उसकी किरणें पड़ती हैं, तो वो रेत कुछ हवाओं से ऐसे लहरों में बदल जाता है और दूर से देखने पर क्या लगता है जैसे पानी हो। हमारे साथ भी हुआ। आपको आपका पानी का क्या काम पड़ गया? बात सुन लो। हम जा रहे थे भरतपुर, रास्ता लंबा था, सूरज चढ़ गया था, पर रास्ता तो चलने से तय होगा। जा रहे थे, धूप थी, सड़क सड़क जा रहे थे। मैंने देखा आगे बहुत पानी सड़क के ऊपर गिरा रखा है। मेरे मन में आया, मगर यूं तो ये यूं कहते राजस्थान में पानी कम है, हद होगी, इतना पानी बर्बाद करोगे, इतना सारा सड़क के ऊपर पानी डाल रखा। धूल मिट्टी के लिए डाला हो या इन्होंने ठंडी करने के लिए, हद होगी, इतना पानी बर्बाद कर रखा। मेरे मन में आया। मैंने श्री अमित मुनि जी से भी कहा, मैं बोल लो लोगों की क्या सोच है, सड़क के ऊपर इतना पानी डाल रखा। बोले जी क्या बताएं। हम आगे गए, वो पानी नहीं आया। सिर्फ क्या था, भ्रम था। भ्रम क्या था? वो सूर्य किरणों से सड़क पर कुछ ऐसा बन रहा था, दूर से पानी दिखाई देता था, पानी था नहीं वहां। जब हम काफी चल लिए, फिर लगा मगा ये भ्रम है क्या? हमने पीछे मुड़कर देखा, उधर पीछे भी पानी दिखाई दिया। मृग मरीचिका वाला मामला हो गया। रेगिस्तान में हिरण जब प्यास से आकुल हो जाते हैं तो पानी की तलाश करते हैं। पानी देखते हैं,
वो उनको जो रेत की लहरें हैं वो सूर्य किरणों से कुछ ऐसा प्रतीत होता है कि सामने पानी है, और वे उस ओर चल पड़ते हैं, बढ़ जाते हैं और यहां तक दौड़ने भी लगते हैं पानी पीने के लिए, लेकिन वो भ्रम होता है, पानी नहीं होता। क्या होता है कहो? भ्रम होता है, पानी नहीं होता। हिरण दौड़ते दौड़ते मर जाते हैं, पानी नहीं मिलता। इसका नाम मृग मरीचिका है कि पानी है नहीं, पानी का एहसास होता है, भान होता है। तुलसीदास ने दो बात कही, एक तो सीप की और रजत की बात कही, चांदी की। सीप में चांदी का भ्रम होता है, और दूसरी बात कही रेत में सूर्य किरणों से पानी का भ्रम होता है। ये होता है यद्यपि मृषा त्यों काल, ये तीन काल में झूठ है। ये जो बात है ये तीन काल में झूठ है, न तो वो चांदी है और न वो पानी है। यद्यपि मृषा त्यों काल सोई, ब्रह्म ने सकई कोई टारी। लेकिन ये भ्रम ऐसा है, दुनिया भ्रमित होती फिरती है। कौन टारे, कौन दूर करे, कौन मिटाए इस भ्रम को? भ्रम में दुनिया इसी तरह से भ्रमित है, भ्रमित हुई फिरती है। बंधु, ये बात रजत और पानी की कही, ये सुख है, ये भी भ्रम है, होता नहीं, भ्रम है जीव का, लगता है लेकिन होता नहीं है। इस भ्रम की और बात बताओ। आपने भी कभी देखा हो अपने बचपन में, हमने तो खूब से देखा, रेल की लाइनों के बीच में खड़े हो जाओ। आप कहोगे क्या उपदेश दिया? मैं बात बता रहा हूं, उपदेश नहीं दे रहा, बात समझा रहा हूं। रेल की लाइनों के बीच में खड़े हो जाओ और सामने देखो जिधर लाइन जा रही हूं, ऐसा लगेगा दूर से जाकर के दोनों लाइनें आपस में मिल गई। क्यों भाइयों, लगता है ना ऐसा? वो आगे जाके मिल गई। ये प्रतीत होता है, ये आंखों का भ्रम है। दो गणित का सिद्धांत है, दो समानांतर रेखाएं कितनी भी बढ़ाई जाएं वो कभी मिला नहीं करती। दो समानांतर रेखाएं कितने भी बढ़ा ली जाएं वो कभी मिलेंगी नहीं। रेल की लाइनें समानांतर होती हैं, बीच में खड़े होकर देखते रहो। कोई आदमी सोचे चलो एक बार देख कर लाइनें कैसे मिल गई, क्या हुआ, और चलता रहे, शाम हो जाएगी, वो जगह नहीं आ सकती जहां वो इकट्ठी हो जाए, क्योंकि यह आंखों का भ्रम है। जैसे ये भ्रम है, सीप में रजत चांदी का भ्रम है, रेगिस्तान में सूर्य किरणों से पानी का भ्रम है, ये भ्रम है। तुलसीदास कहते हैं यद्यपि मृषा त्यों का, तीन काल में झूठ है ये, लेकिन भ्रम ने सके कोई टारी। ये भ्रम को कौन टाले, कौन बताए, कौन समझाए? भ्रम ऐसे हो जाते हैं। ये बात मैंने बीच में बता दी ये समझाने के लिए। शंख के मन में कुछ नहीं था, उनको भ्रम हो गया कि ये तो इसका अहंकार था, ये अपने आप को श्रेष्ठ मानता, हमारे को इसने निकृष्ट माना और हमारे को समझे कुछ नहीं है, हमारी अवहेलना की। इस भ्रम से क्या हुआ? उन्होंने श्रावकों ने शंख की निंदा की, कुछ नहीं हुई, अच्छा नहीं किया उसने। बताओ, ऐसा कर दिया, ऐसा कर दिया। बंधुओं, कल मैं चर्चा कर रहा था, निंदा करना पाप होता है। यूं ही भूलना, बिना सोचे बिना जाने निंदा करना, ये पाप होता है।
श्रावको श्राविकाओ, भगवती सूत्र सुन रहे हो, कुछ ज्ञान ले लो और समझ लो। ये जो आदत है, ये जो प्रवृत्ति है, ये छोड़ देनी चाहिए। किसी की निंदा मत करो। निंदा करना पाप हुआ करता। कबीर दास ने तो यूं कह दिया, निंदक नियरे राखिए, आंगन कुटी छवाए। बोले निंदा करने वाले तो बड़े काम के लोग हैं। निंदा करने वाले बड़े काम के लोग हैं। निंदक नियरे राखिए, अपने पास में रखो इनको। आंगन कुटी छवाए, और तुम्हारे पास जगह हो, अपने घर के आंगन में कुटिया इनके भी बनवा दो जो निंदा करते हैं, रहने के लिए। आंगन कुटी छवाए, बिन साबुन पानी बिना। न पानी चाहिए, न साबुन चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। निर्मल करे सुभाए। क्या काम के आदमी है? कपड़ा धोना हो तो पानी चाहिए, साबुन चाहिए, और कुछ धोना हो तो चाहिए, पानी चाहिए। ये निंदक तो ऐसे हैं कि बिना पानी कर, बिना साबुन के दूसरों के पाप धो देते हैं, बटवा लेते हैं। ये निंदक कितने काम के होते हैं। हमारा पाप वो ले जाते हैं। कौन? निंदक ले जाते हैं। और भी बात कही, धोबी धोबी कपड़ा, धोबी कपड़ा धोते, धोबी धोवे कपड़ा, निंदक धोवे मैल। धोबी तो कपड़ा ही धोता है, वह किसी का मैल, किसी का पाप नहीं धो सकता। ये निंदक ही धोते। निंदक धोवे मैल, भार हमारा ले चला। सुन लो, भार हमारा ले चला जो बंजारे का बैल।